ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी है, और ए डी जो है वो आपके पास 3a है, और डी एफ जो है बी माइनस। ये सब कुछ मैं लिखता हूँ पहले। सबसे पहले मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2b। देखो एरो का गेम बहुत स्ट्रांग है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी लेक्चर में ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, एरो के बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, ए बी ए डी 3a। ठीक है, स्लोली चलो, वन बाय वन, यू विल नेवर गेट इट रॉन्ग। डी एफ जो है वो बी माइनस है, आई एम गोना डू दैट इन हियर। एरो बहुत जरूरी है, माइक बंद करो हम सब। बी माइनस से ये आ गया, ठीक है। और ए बी जो है आपके पास 2b है। अच्छा 2b है, और बोल रहे ए बी जो है वो एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ डीसी है। तो एफ और मिड पॉइंट ऑफ डीसी मतलब ये भी बी माइनस ए होगा, कॉपी पेस्ट कर लें। यस सर। मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों चीजें बराबर होंगी ना, दोनों साइड्स, दोनों लेंथ बराबर। ए ई बी हो जाएगा और ई बी भी बी हो जाएगा, तो हाँ, टोटल पूरा 2b जो हो है, जाएगा। हाँ ये ए बी जो होता है वो 2b के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और बी ऊपर भी हो जाएगा। देखो आधा सवाल तो मतलब पूरा ही हो गया सवाल, कुछ भी पूछ लो इसके अंदर से हम जवाब दे देंगे, है ना। अब चलो चलते हैं आगे, क्या कहता है ये कितना है भाई। माइनस बी। कम ऑन एवरीवन, सोना नहीं है क्लास में भाई, ये देखना नहीं नेगेटिव है। बी। नेगेटिव बी, कम ऑन। नेगेटिव बी। नेगेटिव बी, डीसी की वैल्यू, डीसी 2b माइनस माइनस 2 है। 2a। 2b माइनस 2 है सर। माइनस 2 है, कम ऑन, वेरी नाइस। ईएफ, ईएफ नहीं पता है ना, ईएफ चलते हैं। ईएफ चलते हैं, ई से एफ। पहले तो देखो आप हमेशा ड्रॉ कर लो कि जाना किधर है, ई से एफ। अब ई से एफ हम घूम के चलेंगे, ई से ए जाएंगे सर विच इज 2 है आई नेगेटिव, गेस। सर 2 है। फिर यहाँ से जाएंगे, और वो तो डायरेक्शन हमारे साथ ही चल रहा है, जैसे हमें जाना है वैसे ही वो चल रहा है, तो हम उसका डायरेक्शन का साइन चेंज नहीं करेंगे। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और माइनस से 2a। देखो 2a टेक्निकली आना इसका मल्टीपल ऑफ ए में था, 3a 2a 4a 5a, ये वाली सर वैल्यू बीसी आनी। ए हो जाएगा। यस सर। डेफिनेटली हाँ ए हो जाएगा, वो तो वैसे भी नजर आ रहा है, लेकिन अब सॉल्व करके भी फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा द थिंग इज कि बिकॉज दीज लाइंस वर पैरेलल, लेकिन इसने शायद बोली थी या नहीं बोली थी वो अलग बात है, नहीं बोला था, ठीक है। लेकिन क्या अब मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्या ये प्रूव हो गई कि ये सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पैरेलल हैं। यस सर, लग भी रही थी पैरेलल है। इसी क्यों, अच्छा रीजन इसका क्या है कि मतलब मल्टीपल ऑफ नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसका जो वेरिएबल है वो सेम रह रहा है, जैसे ए है वो ए है, नंबर जितना भी चेंज करते रहो, तो यही तो होता है पैरेलल केस, इसी चीज को तो पैरेलल कहते हैं। अच्छा तो यहाँ तक तो ये हो गया। स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बीसी आ गया, ये यहाँ पे लिख देते हैं स्पेशल नेम भाई, ऐसा quadrilateral which has at least two ट्रेपीजियम। side parallel, which is known as ट्रेपीजियम। trapezium। ठीक है, give your reason because of the parallel size। अब रीजन क्या दोगे, ए बी सी डी है ना, तो ए डी और बी सी दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दे आर। अच्छा रीजन कैसे दोगे बताओ, चलो आप मुझे बताओ रीजन कैसे दोगे इसका। Because BC and AD are multiples of each other and are parallel. ठीक है, लेकिन अगर स्टाइल में बिल्कुल सॉलिड 2-3 वर्ड्स लिखते हैं तो क्या करोगे। Is AD equals to 3 times of BC. दैट्स द करेक्ट आंसर। ये मस्त एग्जामिनर को बोलेगा, एग्जाम बोलेगा इस बच्चे को तो आता है, बेहतरीन हो गया। वर्डिंग में भी दे सकते थे इसका जवाब, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जवाब देंगे कि भाई क्या है आपके पास, एडी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ बीसी हो गया। यहाँ से ये भी चीज कंफर्म हो जाती है कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और पैरेलल लाइन होना ही तो ट्रापीजियम कहलाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड। अब रेशो आगे नीचे कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ये जो ये बार्स होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल सेंस में Magnitude, इसका sir. मतलब होता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये चीज -1 होती और एक 3a होती और एक 4a होती, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड जब मैं इसका लेता तो ये -a की जगह a कर देता है इसको, कहने का मकसद ये वैल्यू को पॉजिटिव भी कर देता है, ठीक है। नहीं बेटा पैरेलल लाइन लिखोगे तो मतलब मजेदार जवाब नहीं है ना, जवाब तो वो भी ठीक है, गलत नहीं कह रहे, वो तो नजर भी आ रहा है हमें, लेकिन उसको उस पैरेलल को आप एक
प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे अप्लाई करो? प्रॉपर्टी तो यही है ना कि समथिंग इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, है ना? x जो है h टाइम्स ऑफ y या k टाइम्स ऑफ y, तो ये वाला जो सेंटेंस है या फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, और यही प्रूफ करता है कि दो लाइंस पैरेलल हैं या जो कोलिनियर है। ठीक है, BC कितना है बेटा? A है। EF कितना है? 2A। 2A और AD कितना है? 3 है। 3A तो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म आता होगा आप लोगों को, A1 जा A1 जा A1 जा 1:2:3। सर। दैट इज गोना बी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। देखो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पास पेपर खोला होगा, कहीं ना कहीं टॉपिकल्स होंगे आपके पास, so you might have seen this before. It's all about just कि प्रैक्टिस करें हम लोग, और कुछ नहीं है। अगर आपको आता है तो pretty much good है, नहीं आता तो सीख लो। Giving you 2 minutes, if you can find whatever you can find, just let me know. After 2 minutes we will discuss this. ठीक है, जल्दी से देखो, अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करो और think about कि what can be done in this question, क्या क्या figure out किया जा सकता है, और easily बिल्कुल without doing any a lot of working, easily क्या क्या चीजें figure out हो सकती हैं। तकरीबन सब कुछ ही हो सकता है। देखो जल्दी से। PT और QR तो मैंने फिगर आउट कर लिया है। हम्म, T equals to 2P और QR equals to Q, क्योंकि जो Q है इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ PR, तो अगर PQ Q है तो RQR भी Q होगा। ठीक है, वेरी नाइस। 1 मिनट और है, थोड़ा सा आप लोग देख लो, हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट कम्स इन केम इन 2008 मई जून, पेपर 2 का क्वेश्चन है ये भी। Sir, OR is P plus 2Q. OR P plus 2Q, perfect, that's correct। और RT भी निकालो, RT वो आएगा ऊपर से RS की वैल्यू से, RS पहले फिगर आउट कर सकते हैं, RT भी फिगर आउट कर सकते हैं, और OT भी फिगर आउट कर सकते हैं। OT गिवन है थ्राइस ऑफ OP के, तो मतलब आपके पास 3 टाइम्स 2P हो जाएगा, P से T तक, ऐसे ही है ना? तो ऑल टुगेदर 3 है। चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, इट सेज OT इज 3 टाइम्स ऑफ OP। OT जो है वो 3 टाइम्स ऑफ OP का मतलब क्या है कि ये पूरी लेंथ जो है 3P के बराबर है। अगर P यहाँ तक मैंने कर लिया तो क्या बच गया? 2P। OP. अच्छा, एरो का यूज बहुत जरूरी है, एरो तो हम एरो के बगैर काम नहीं हो सकता, तो दिस कैन बी ट्वाइस ऑफ P, यहाँ से हो गया। अच्छा, फिर बगैर कुछ किए आई कैन जस्ट अच्छा विदाउट, अच्छा एक सेकेंड, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, तो बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ तक ये Q है बेसिकली, सो द नेक्स्ट लेंथ इज गोना बी Q एज वेल। ये मिड पॉइंट जब डिवाइड किया था लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, इट्स गोना बी सेम। अब मैं OR निकाल सकता हूँ, OR, तो OR से जाएंगे, O से P एंड P से R, तो इट्स गोना बी स्ट्रेट अवे P plus 2Q। इसमें भी एरो बहुत जरूरी है, ताकि कल को जब आप घूम फिर के आओ और मतलब सी के यार क्या था भूल गए, है ना भाई, कि आगे था या पीछे था, इतना टाइम तो नहीं हो कि बार बार करोगे एक सवाल को, तो जब कर रहे हो तो उसी वक्त एरो पुट कर लो, हो गया। अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डन, सो एक काम करते हैं, RT भी बाय फाइंड कर सकते RT फाइंड करते हैं पहले, बिकॉज वी हैव गॉट OR एंड वी हैव गॉट OT, वी कैन फाइंड RT। RT कैसे जाएंगे? रिवर्स में चलते हैं। रिवर्स में कैसे चलेंगे? बिकॉज वी गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर, R से O और O से T। हैं। हम RP to PT भी जा सकते हैं डायरेक्टली। Yes, sir. हाँ वैसे चल लो, वैसे चल लो, -2Q + 2P, आंसर वही आना था। जी सर। ठीक है, ऐसे चल लो, यहाँ से चल लो, इधर से स्टार्ट करो, इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, तो RT आ जाएगा। RT कितना है देख लेते हैं। अच्छा, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। RT कितना है? -2P -2Q लिख लेते हैं। जी सर। अच्छा, कॉमन निकाल के लिख लो तो ज्यादा अच्छा है ना, ऊपर रख कर देते हैं इसको। अच्छा, अब क्या सीन है? सीन कुछ ऐसा है, there is one of the statement given to you which is R is equal to 1/6 RT। इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें RT की वैल्यू, तो क्या मुझे RS पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल सर। जाएगा। कैसे होगा देखो,
हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है वेक्टर्स के अंदर दास्त से, और कोई भी गलती नहीं करनी है, छोटा सा मिस्टेक जो है वो आपको गलत दे देगी जवाब। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू पी माइनस क्यू, 2 से काट दें, 2 1 जा 2 3 जा 1 पी माइनस क्यू ओवर 3 आर एस। डन हो गई बात यहाँ तक? डन हो गई सर। Yes, sir. 1 ओवर 3 है ना। सर हम एसटी भी निकाल सकते हैं। एस टी भी निकाल, मैं एक चीज और सोच रहा था। चलो आर एस आ गया यहाँ तक हमारे पास, तो एस टी भी आ सकता है। एस टी आप टोटल में से माइनस करोगे, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या मांगते हैं हमसे। सो लेट्स सी क्या रिक्वायर्ड है। इट्स रिक्वायर ओ आर चाहिए। ओ आर कहाँ है भाई? ओ आर पी प्लस 2 क्यू, पी प्लस 2 क्यू आ चुका है। आर टी कितना है? 2p माइनस q। 2p माइनस 2 क्यू कर दो या 2p माइनस क्यू लिख दो। क्यू एस कितना है भाई? क्यू एस आई अब हमें इधर आ जाओ। आर एस आ चुका है। आर एस है p माइनस क्यू ओवर 3, इधर लिख लेते हैं इसको। आर एस p माइनस क्यू ओवर 3। ठीक है, तो हमें चाहिए क्यू एस रिक्वायर्ड है। क्यू एस कैसे जाएंगे, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्यू एस इज बेसिकली ये चीज। सो क्यू प्लस p माइनस क्यू ओवर 3 है ना। क्यू एस चाहिए, क्यू एस ऊपर निकाल लेते हैं जरा हम अलग से। क्यू एस, तो क्यू एस कैसे जाएंगे? क्यू से आर, आर से एस, तो क्यू से आर इज क्यू और आर से एस इज p माइनस q over 3। अच्छा हमेशा एलसीएम लेके फिगर आउट करके वन फ्रैक्शन में लिखोगे तो इजी रहेगा। एलसीएम ले लो, 3q प्लस p माइनस q, और दैट कम्स टू बेटा 2q plus p over 3। 2q प्लस p ओवर 3 लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आ गया भाई? अच्छा अब क्या है, अब कुछ खतरनाक सा बात करने वाला होगा आपका पार्ट, बिल्कुल बोलते हैं क्यू एस, ठीक है, ओवर ओ आर। क्यू एस ओवर ओ आर, तो क्यू एस की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है देख लेते हैं। क्यू एस की वैल्यू कितनी है? क्यू एस इज 2q क्यू plus एस p क्यू over एस 3। 2q प्लस p ओवर 3। ओ आर कितना है? p प्लस 2q। माइनस एक बात बताओ, क्या 2q प्लस p और p प्लस 2q एक ही चीज है? Yes, sir. काट दे ये 3, Sure. डेफिनेटली इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आती है कि नीचे आ जाएगी। 1/3 इज योर आंसर। है ना, चलें आगे। sir। Yes, sir.